तो आज हम बेसिकली एक मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है रेटिना रिव्यू क्लब विद रेटिना फेलो। तो मेरे साथ डॉक्टर शिवानी है। शी इज़ अ फेलो ऑफ विट्रो रेटिना एट आई7 हॉस्पिटल। भी इनको डाउट्स होते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, शी कैन कम बैक टू मी एंड देन वी कैन रिव्यू दोज केसेस। इनको जो भी डाउट्स हैं कि पेशेंट में क्या डायग्नोसिस है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, देन शी कैन डिस्कस। तो आज ये आई हैं, ये एक नया पेशेंट लेके आई हैं, न्यू केस इनके पास है, तो शी विल बी डिस्कसिंग दैट। Sir, this patient came to us. He's 30 years old male with sudden blurring of vision. So इसकी fundus में ये findings थी with multiple lesions. Okay. So we ordered FAF, OCT and FFA. ओके तो इसका डिस्कस करना था केस। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही इज अ यंग पेशेंट हु हैज कम विद सडन डिमिनिशन ऑफ विजन, तो अगर आप इसकी ये कलर फोटोग्राफ देखेंगे, है ना, मल्टी कलर फोटोग्राफ जो आप देखेंगे, तो इसमें यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल लीजन्स विच आर प्रेजेंट इन द कोरोइड। ठीक है, तो मल्टीपल लीजन्स हैं, कुछ पिगमेंटेड हैं, कुछ एक्टिव लग रही हैं, मीन्स दे आर, उनके मार्जिन्स फजी हैं, कईयों के मार्जिन्स शार्प वेल डिफाइंड है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज कोरोडाइटिस। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है बेसिकली इट लुक्स लाइक सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस, जिसका क्या मतलब है कि स्नेक लाइक प्रोग्रेशन। तो ये जो बीमारी है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोइड है, जिसके अंदर मल्टीपल लीजन्स बन जाते हैं एंड वो क्रीपिंग पैटर्न के अंदर लाइक अ स्नेक क्रीपिंग पैटर्न में वो ग्रो करते रहते हैं। इस पेशेंट में क्या हुआ है, तो ये लीजन्स इनके बहुत सारे हैं, जो पेरिफेरी के अंदर भी हैं, इस तरफ भी हैं। तो इवेंचुअली उन लीजन्स ने मैकुला को इन्वॉल्व कर लिया है। जो मैकुला है हमारा सेंटर वाला एरिया जहाँ से फाइन विजन होती है पेशेंट की, तो जब उन लीजन्स ने मैकुला तक पहुंच गए हैं तो पेशेंट को सडनली विजन लॉस हो गया है। तो दिस इज बेसिकली ए केस ऑफ सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस। ठीक है, इसके अलावा आपने और क्या टेस्ट करवाए हैं? FAF नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने इसमें एक इमेजिंग कराई है पेशेंट की फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस की। तो ये फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस को अगर आप देखोगे, इसकी बहुत ज्यादा क्लिनिकल यूटिलिटी है इन पेशेंट्स विद सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस। तो यू सी हियर, इसकी बेसिकली हम क्या देखते हैं, जो सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस है या एनी कोरोडाइटिस, अगर वो हील्ड लीजन्स हैं तो वो फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस पे आपको ब्लैक दिखेंगे। अगर वो एक्टिव लीजन्स हैं तो वो वाइट दिखते हैं। तो इस पेशेंट में अगर आप देखोगे देयर आर मल्टीपल ब्लैक एरियाज, मल्टीपल वाइट एरियाज। तो जो भी ये ब्लैक एरियाज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हील्ड है लीजन्स। जो ये वाइट एरियाज हैं दीज आर एक्टिव लीजन्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी पेशेंट को एक्टिव सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस है, आपको एक्टिव लीजन्स दिख रहे हैं, उस पेशेंट में यू नीड टू स्टार्ट थेरेपी इन फॉर्म ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, आइदर ओरल स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स। वो के अलावा आपने क्या टेस्ट करवाए हैं? OCT, FFA और ICGA। ओके, तो ओसीटी, ये हमारा ओसीटी स्कैन है पेशेंट का। बेसिकली इस स्कैन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनर रेटिना जो है दैट इज नॉर्मल। ठीक है, और जो आउटर रेटिना है उसमें ये डिस्टॉर्शन आ रखी है। जो लेयर्स हैं आउटर रेटिनल लेयर्स, दे आर डिसरप्टेड, इवन कोरियो कैपिलरीज इज डिसरप्टेड। तो जो सर्पेजिनस लाइक कोरोडाइटिस जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जो इनर रेटिनल लेयर्स हैं दे आर स्पेयर्ड, whereas the outer retinal layers and the choriocapillaris layer it is distorted because it is a disease of choriocapillaris। तो जो भी वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है that is also affecting the RPE as well as the outer retina। Patient has an active serpiginous like choroiditis and इस पेशेंट को हमने बेसिकली ओरल स्टीरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी स्टार्ट करनी है, प्लस इसको हमने टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट करना है, और अगर कुछ पॉजिटिव आएगा तो हमने ATT स्टार्ट करना है। ठीक है, कौन सी ब्लड टेस्ट करवाने हैं इसमें? तो अगर आपको टीबी रूल आउट करना है तो बेसिकली यू नीड टू सी कि एक्टिव टीबी है कि हील्ड या लेटेंट टीबी है। ठीक है, तो हमने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाने रहते हैं। तो इसमें हम मॉन्टू, क्वांटिफेरॉन गोल्ड एंड CECT चेस्ट और चेस्ट एक्सरे, इनमें कुछ भी अगर एविडेंस आता है ट्यूबरकुलोसिस का, वेदर इट इज एक्टिव और इट इज हील्ड, द पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन ATT। हम उसको पेशेंट को ATT स्टार्ट करना है, और ATT का मेन रोल यही है कि वो डिजीज की रेकरेंस होने से प्रिवेंट करता है। जो एक्टिव डिजीज है उसके लिए तो आपको पेशेंट को ओरल स्टीरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ही देनी है, बट पेशेंट को बार बार रेकरेंट एपिसोड्स ना हो, इसलिए हमें पेशेंट को साथ में ATT स्टार्ट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली अब आप इस पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट जो भी आपको मैंने टेस्ट बताए हैं, एंड इन पेशेंट्स के अंदर साथ में अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट विच आई हैव टोल्ड यू, इनका बेसलाइन CBC, ESR और लीवर फंक्शन टेस्ट ये सब करवाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट्स के लीवर फंक्शंस डिरेंज्ड हैं देन ATT को हम नहीं स्टार्ट कर सकते, बिकॉज ATT कैन इफेक्ट द लिवर एंजाइम्स। ठीक है, तो आप पेशेंट्स के अभी आप ये जो आपको मैंने ब्लड टेस्ट और पेशेंट का चेस्ट एक्सरे या CECT टेस्ट ये सब करवाइए पेशेंट का, एंड देन वी कैन स्टार्ट द पेशेंट ऑन ATT इफ समथिंग कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। बाकी ओरल स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विल बी स्टार्टिंग।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके।